हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन का अड्डा। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अपलोड कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने टाइप के फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? तो 5 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हम इन बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, फिर उसके बाद हम इसे अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे। प्लानिंग का मतलब क्या कि सबसे पहले प्लान करना। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, किसी टूर पे जाते हैं या किसी मैरिज में जाते हैं, तो पहले से हम प्लान करते हैं कि हम क्या करेंगे, कौन क्या वर्क करेगा। ऑर्गेनाइजिंग में क्या चीज़ की हमें ज़रूरत है, क्या चीज़ की नीडेड है, हमें क्या चीज़ हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक, स्टाफिंग में कि कौन इस वर्क को करेगा, मतलब उस वर्क को फुलफ़िल करने के लिए उस पर्सन को लाना। डायरेक्ट करना, कौन इस चीज़ को डायरेक्ट करेगा। जैसे सबने प्लानिंग तो कर ली, पर इस चीज़ को सबका मॉनिटर कौन करेगा, तो उसके लिए डायरेक्टिंग हो चाहिए, एक पर्सन हो चाहिए जो उसको डायरेक्ट करेगा। कंट्रोलिंग हम लास्ट में पढ़ेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट होगा, तो ये अभी मैं नहीं समझाऊंगी, ये थोड़े बाद में पढ़ा जाएगा। सबसे लास्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग भी। चलिए हम पढ़ते हैं प्लानिंग। What is planning? Planning is a part of management. It done various activities. It is deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is to do it. Planning मैनेजमेंट का एक पार्ट है और ये बहुत से एक्टिविटीज़ को करता है। जैसे हम इसमें पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा और कौन इस वर्क को करेगा। प्लान करना, जस्ट एग्जाम्पल कि हमने प्लान किया कि हम टूर पे जाने वाले हैं, तो अब इस टूर पे जो हम जाने वाले हैं, अब इसमें प्लान कर रहे हैं हम। तो ये जैसे हुआ कि ये खाना लेके जाएंगे, ये खाना लेके जाएंगे, तो फिर सब्ज़ी के लिए कौन आएगा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूस, इन सब के लिए सबका डिफरेंट लोग हो जाएंगे। हाँ, ये आप करेंगे, ये दूसरा पर्सन करेगा, ये थर्ड पर्सन, ये फोर्थ पर्सन, वैसे ही व्हाट टू डू, क्या होगा, हाउ टू डू, कैसे होगा, व्हेन टू डू, कब होगा, एंड हु इज स्टूडेंट, और कौन इस वर्क को करेगा। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग। इट डिटरमाइन दैट activities and resources are required. ये determine and how many departments are needed, how many posts are needed. ये कहता है कि इट डिटरमाइंस दैट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कौन सी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है और कौन से डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, जिससे हम स्टार्ट कर सकें, जिससे हम इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक, ये ऑर्गेनाइजिंग कहता है। तो पर हाँ, ऑर्गेनाइजिंग ये भी होता है कि प्लानिंग जो होता है वो सिर्फ एक आइडिया होता है, बट जब हम उस आइडिया को कन्वर्ट करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टाफिंग। इट रिफर्स दैट टू फिल द पोस्ट विथ द पीपल। इट इन्वॉल्व्स मेनी एक्टिविटीज सच एज सिलेक्शन, रिक्वायरमेंट, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये भी आप लिख सकते थे, ये मैंने अपने से बोल दिया। तो ये कहता है कि जो पोस्ट खाली है उसको फिल करना, आप रिक्वायरमेंट कीजिए, सिलेक्शन कीजिए, प्रमोशन दीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, डेवलपमेंट उनका कीजिए। इन सब में स्टाफिंग में आता है कि जो पोस्ट खाली है उससे पर्सन से उसको फिल कीजिए। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग के बारे में। डायरेक्टिंग, इट रिफर्स टू गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग द वर्कर हु वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कहता है कि गाइडिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना एंड इंस्पायर करना वर्कर को, जो वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको डायरेक्ट करना। जैसे कोई भी वर्क कर रहे हो, उसको डायरेक्ट करने वाला एक मैनेजर होता है, तो उसको हम डायरेक्टिंग कहते हैं। उसको गाइडलाइंस देना, मैनेजर जो होता है डायरेक्ट करता है। तो इसमें दीज 4 एक्टिविटीज़ इज एज फॉलोअर्स: सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। सुपरविज़न का मतलब क्या कि वो मॉनिटर करना, जो वर्क मिला है उसको मॉनिटर करना, उसको प्रोग्रेस करना, उसको जो वर्कर उनको गाइडलाइंस देना प्रॉपरली कि हाँ आपको ये वर्क करना है। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना आइडियाज़ को, फैक्ट को, फीलिंग को एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, और ये भी होता है कि दूसरा पर्सन उस चीज़ को समझ जाए कि जो आपने क्या कहा है। कम्युनिकेटिंग मतलब कैसे, इट रिफर्स टू ट्रांसफ़र द आइडियाज़, फैक्ट्स,
फीलिंग्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम, और वो उस चीज़ को समझ जाए, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। लीडरशिप का तो सभी जानते हैं कि क्या होगा लीडरशिप और मोटिवेशन, तो ये मैं समझा देती हूँ। लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्ले जो करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो अपनी क्वालिटी से दूसरों को दूसरों गाइडलाइंस देते हैं, उनको हम लीडरशिप कहते हैं। मोटिवेशन तो सभी जानते हैं, मोटिवेट करना, उन लोगों को जो वर्क नहीं करते उनको आप मोटिवेट के बारे में दो तरह से पता है। आप किसी को फाइनेंशियली मोटिवेट कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट कर सकते हैं। ये हमारा आगे टॉपिक है जो हम अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तब हमारा है कंट्रोलिंग, जिसको मैंने बोला था कंट्रोलिंग का थोड़ा अलग है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या हो, जैसे कंट्रोलिंग हम लोगों ने क्या पढ़ते हैं, किसी को कंट्रोल करना, ठीक। बट ये कहता है इट रिफर्स टू मैचिंग द ओरिजिनल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। मतलब कि जो हमने ओरिजिनल परफॉर्मेंस जो बनाया था, जो हमने प्लानिंग के टाइम जो प्लान किया था अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको और जो हमारा रिजल्ट है उसको दोनों को मैच करना, वो हमारा कंट्रोलिंग कहलाता है। इट रिफर्स टू मैचिंग द ओरिजिनल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। समझ रहे हैं कि ओरिजिनल परफॉर्मेंस जो हमारा था और जो हमने प्लान परफॉर्मेंस किया, उन दोनों को मैच करना। और जहाँ पर भी कुछ और अगर कुछ हमारा डिविएशन मिलता है कंट्रोलिंग के टाइम, जैसे हमने प्लान किया था कि जैसे हम अपने रिजल्ट्स लेते हैं, मैंने जैसे प्लान किया था कि मेरा 90% है मार्क्स आ जाए, बट मेरा आया 85%, तो मेरा 5% कहाँ हुआ, कहाँ कमी हुई कि मेरा प्लान परफॉर्मेंस और मेरे ओरिजिनल परफॉर्मेंस दोनों मैच नहीं कर पाए। उसके लिए हम फिर से मेहनत करेंगे और नेक्स्ट एग्ज़ाम, अपने 12th का नेक्स्ट एग्ज़ाम एंड नेक्स्ट आगे के लिए हम उसे और मेहनत करेंगे और कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि दो ग्रुप जो है मिलकर अच्छे से वर्क करें। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। कोऑर्डिनेशन एक इंसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है जो ये कहता है कि हम अपनी वर्क को तालमेल के साथ, हार्मोनी का मतलब तालमेल के साथ कंप्लीट करें, जिससे हमारे इंडिविजुअल एफर्ट ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकें। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे ग्रुप गोल्स से मैच कर सके। ऐसा नहीं सिर्फ हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव में रहेंगे तो कभी हमारा ग्रुप का जो गोल है हमारा वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो यही कहता है कि अपने इंडिविजुअल एफर्ट को इस तरह करें कि हमारे ग्रुप का जो गोल है वो अचीव हो सके, ठीक। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड ऑल थिंग्स। कोऑर्डिनेशन हर जगह हर लेवल से, मतलब वो टॉप लेवल में मैनेजमेंट में हो या मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट, वो लेवल्स वो 3 टाइप के लेवल्स होता है, पिछले क्लास में पढ़ा था। एंड ऑल थिंग्स, सब चीज़ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हम अपने वर्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। तो हमारा आज का यहाँ पर क्लास एंड होता है और कल हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।